हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं ए टू जी कंसेप्ट। दोस्तों, ग्रोसरी स्टोर अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो हमारी बहुत सारी वीडियो आपको हेल्प करती होगी ग्रोसरी सुपरमार्केट ओपन करने के लिए। निरंतर इस दिशा में अगर बात करेंगे तो लगभग 6 साल से वीडियोस बन रहे हैं, जिसे आप देख के बहुत सारे मार्ट्स लोग अपने से भी खोल रहे हैं और हमारे साथ जुड़ के भी बहुत लोग ऐसे हैं जो ग्रोसरी सुपरमार्केट चला रहे हैं। देखिए, 80% लोग ये गलती करते हैं जिनकी वजह से उनका सुपरमार्केट ओपन तो कर लेते हैं, और ओपन करना बहुत आसान है। तो कोई भी बिजनेस आज के डेट में किसी की सलाह मान के या फिर किसी चीज को देख के शुरुआत करना ये बहुत ही आसान होता है, इवन कोई भी बिजनेस हो। बट बिजनेस को चला पाना ये टफ होता है। तो उसमें क्या करना है? अब ग्रोसरी सुपरमार्केट भी बहुत ओपन होती है, बट 80% से ज्यादा अगर ग्रोसरी सुपरमार्केट वो बंद भी होते हैं। ऐसा नहीं है, अगर 100 खुल रहे हैं तो 80, 75, 70 बंद भी होते हैं। ये रेशियो ज्यादा है। कारण, अगर आप ग्रोसरी स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चाहे आपको जब भी ओपन करना हो, तुरंत ओपन करना है या 1-2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद प्लानिंग करनी है और इस फील्ड में आना है, क्योंकि ये एक बढ़िया बिजनेस है जहां पे कस्टमर की फर्स्ट नीड प्रोडक्ट आप बेचते हो। तो आपको ज्यादा समझाना नहीं है। अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो भी आप बिजनेस को कर सकते हो। कम पूंजी है आपके पास और कम समझ रखते हैं, तब भी इस बिजनेस को आप करके बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं। यानी बिजनेस बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए। अदर बिजनेस के कंपटीशन में बिजनेस सारे अच्छे होते हैं सर। ठीक है। क्या चीज आपको ध्यान देनी चाहिए जब भी आप, देखिए, कोई भी आदमी जब नया बिजनेस स्टार्ट करता है और ग्रोसरी पे आता है तो सबसे ज्यादा उसका फोकस होता है इंटीरियर, मतलब भौका, कुल मिला जुला के, कि एक अच्छा इंटीरियर होना चाहिए, कुछ इस तरीके से होना चाहिए। क्योंकि हम जब मॉल खोलते हैं तो हम उन्हें देखते हैं जो इस फील्ड में बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के जब मॉल में हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो इमेजिनेशन होता है कि उस तरीके का मार्ट हमारा होना चाहिए। होना चाहिए, हम भी करके देते हैं, बिल्कुल वैसे ही देते हैं, उससे अच्छा भी देते हैं। वो डिपेंड करता है आपके पैसे की वजह से। लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है तो इस पे फोकस नहीं करना। आपको सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे करना है, इस चीज पे समझिए। सबसे पहले सही जगह चुनने के लिए 3 बातें याद रखिए, नोट कर लीजिए। पहला, आसपास की पॉपुलेशन और कस्टमर को भी समझना होगा कि किस तरीके से सोसाइटी वहां पे रह रही है। यानी उस चीज को हमें समझना होगा जहां पे हम शॉप ओपन कर रहे हैं, वहां की कम्युनिटी क्या है, किस तरीके के लोग वहां पे रहते हैं। ठीक है। दूसरा, कंपटीशन के आसपास दूसरे स्टोर की एनालिसिस करना, यानी कि वहां पे कितने बड़े बड़े शोरूम हैं, कितने बड़े बड़े दुकानें हैं जो पहले से चल रही है और किस तरीके की चल रही है, उसको भी थोड़ा सा समझना जरूरी होता है। क्योंकि जब आप किसी ब्रांड के साथ जाएंगे या आप इंडिविजुअल भी खोल रहे हैं तो आपको ये जानने में ज्यादा अच्छा होगा कि हम किस चीज में स्विच कर रहे हैं और किस तरीके का हमें कंपटीशन में उतरना चाहिए। क्या उसके लिए हमारे पास जो पर्याप्त जगह या जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, क्या वो पर्याप्त है स्टार्ट करने के लिए। ये आपको मदद करेंगी जब इस 2 चीजों में आप आओगे। यानी पॉपुलेशन एक बार देख लो कि कितनी आबादी है, कितनी दुकानें हैं, कंपटीशन क्या है। इसके बाद तीसरा, जब आप मार्ट ओपन कर रहे हो तो आप पार्किंग की भी एबिलिटी चेक करें। यानी इजी एसेस हो, प्रोबेबिलिटी हो कि वहां पे जगह होनी चाहिए। क्योंकि मार्ट आप ओपन कर रहे हो, अच्छे कस्टमर आ रहे हैं, थोड़ा सा जगह होना चाहिए। बिल्कुल कंजेस्टेड में आप आज अगर शुरुआत कर रहे हो तो कल वो और कंजेस्टेड होगा, तो वहां पे बिजनेस आप बहुत लॉन्ग टाइम तक अच्छा नहीं कर पाओगे, मार्ट का बिजनेस। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें ध्यान देनी होती है। यानी एक अच्छा जगह का रिसर्च करिए आप। ठीक है। अच्छे जगह का रिसर्च करिए, हमारा कस्टमर बेस किस तरीके का है, किस तरीके के लोग वहां पे रहते हैं, कितनी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, इस चीज को एनालिसिस करिए। कितने मार्ट पहले से चल रहे हैं, कितने बंद हुए, क्या पोजीशन है उनकी जो चल रहा है। अगर सब कुछ आपको अच्छा लग रहा हो तो पहले तो जगह का चुनाव अच्छे से करें। और कंपटीशन को बीट करने के लिए क्या आप इंडिविजुअल अगर मार्ट ओपन करते हो तो क्या बड़े अगर ब्रांड्स हैं या बहुत बड़ी पुरानी दुकानें हैं और अच्छा मॉडर्न है और अच्छा चल रहा है, तो क्या उस बीच में आपकी पूंजी जो है वो लगाने के बाद आप सफल हो सकते हैं, यानी उनसे कंपटीट कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन है तो आप खुद खोलिए। अगर आप कंपटीट नहीं कर सकते हैं तो किसी ऐसे ब्रांड के साथ जुड़िए। यानी हमारे साथ भी आप जुड़ सकते हैं, वैसे आप स्वतंत्र हो, आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं जहां पे हम आपको मदद करते हैं ग्रोसरी सुपरमार्केट ओपन करना। पूरी प्लानिंग करते हैं, सारी चीजें आपसे समझते हैं कि किस तरीके का आपका लोकेशन है, कहां पे आपको मार्ट ओपन करना चाहिए, कितना मार्ट चलेगा, कितनी मार्जिन होती है, कितना सेटअप में खर्चा होता है, कितना प्रोडक्ट फिलिंग होती है, एरिया साइज के हिसाब से क्या इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो गाइड हम भी आपको करते हैं। एनवी सुपर मार्ट
की बात करें यानी ग्रोसरी स्टोर बनाने की बात करें तो 285 से ज़्यादा स्टोर पैन इंडिया हमारे चल रहे हैं, जिसमें हम कोई फ्रेंचाइजी फीस आपसे नहीं लेते, ना ही कोई रॉयल्टी चार्ज लेते हैं। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि आपको तो कहीं ना कहीं देखिए, जब आपको ग्रोसरी स्टोर ओपन करना है तो ये आपके मन में एकदम बिल्कुल रहता है कि ग्रोसरी स्टोर हमें ओपन करना ही करना है। ठीक है, तो वो आप उस सीन में आप बहुत सारे वीडियोस देखते हो, बहुत सारे आप गूगल्स पे सर्च करते हो, आर्टिकल पढ़ते हो, जो कुछ लोग आपके अगर एक्सपीरियंस है तो उनसे आप सलाह भी लेते हो कि इस तरीके का बिजनेस कैसा रहेगा। तो उस सीन में अगर आपको इस वीडियो पे आप आ चुके हो तो ये 3 चीजों का आप ध्यान दीजिए जब भी वीडियो ओपन करिए। साथ में इस वीडियो पे एक नंबर भी आपको दिल रहा है, जिस पे आप हेलो करते हैं तो व्हाट्सएप पे पूरी डिटेल भी मिल जाती है। आप हमारी टीम से या हमसे बात करके भी इस चीज को समझ सकते हो कि हम लोग आपके लिए किस तरीके का ग्रोसरी स्टोर प्लान करते हैं अगर आप नए हैं। और अगर आप पुराने हैं तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, मॉडर्न ग्रोसरी सुपरमार्केट में आ सकते हैं, क्योंकि आपको इतना तो एक्सपीरियंस हो जाता है कि कितना पैसा लगाना है, कितना कस्टमर बेस है, कितना हमें प्रॉफिट मार्जिन है। तो अगर आप पुरानी दुकानें चला रहे हैं तो मॉडर्न में आ जाइए, और अगर आप नए हैं मॉडर्न स्टोर में आना चाहते हैं तो आप एक बार वीडियो में जो नंबर है इस पे आप हेलो कर दीजिए। पूरी जानकारी लेने के बाद आप फ्रेंचाइजी के साथ भी जुड़ सकते हैं, और अगर आप इंडिविजुअल भी ओपन करना चाहते हैं तो इन 3 बातों का ध्यान जरूर दीजिए कि जिस तरीके का हम बिजनेस करवा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। किसी भी तरीके की जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं और दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।